नदियां सूख के नाले में परिवर्तित हो रही है। अगर ये लगातार इसी तरीके से चलता रहा, सीधे तौर पर यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। यात्रा में उलीहातू से हम लोग मोराबादी रांची तक 4 दिन में पहुंचेंगे। लोगों से मिलते हुए, वनों का भ्रमण करते हुए और उसके बाद मुख्य सड़क से होते हुए हम लोग रांची तक इसमें पदयात्रा करके आएंगे। पदयात्रा के लिए 5 प हमारे बिंदु हैं और ये 5 प है पंचायत राज, पहाड़, पौधा, पानी और पेशा कानून। और आज हमारे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी हैं। आपके बीच हमारी एक यात्रा जो 4 दिनों की बिरसा मुंडा जी के पैतृक गांव से शुरू होकर मोराबादी में समाप्त होगी, उस संदर्भ में आज आपके पास आए हैं। मैं चाहूँगा कि सुनीत शर्मा जी इसके बारे में आप लोगों को बताएं। और आज हमारे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी हैं। आपके बीच हमारी एक यात्रा जो 4 दिनों की बिरसा मुंडा जी के पैतृक गांव से शुरू होकर मोराबादी में समाप्त होगी, उस संदर्भ में आज आपके पास आए हैं। मैं चाहूँगा कि सुनीत शर्मा जी इसके बारे में आप लोगों को बताएं। सभी को नमस्कार, जोहार। और ये 19 तारीख से, परसों से उलीहातू से स्वराज पदयात्रा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और इस यात्रा में उलीहातू से हम लोग मोराबादी रांची तक 4 दिन में पहुंचेंगे और कुछ जंगल और वहाँ देहात सब लोगों से मिलते हुए, वनों का भ्रमण करते हुए और उसके बाद मुख्य सड़क से होते हुए हम लोग रांची तक इसमें पदयात्रा करके आएंगे। पदयात्रा के लिए 5 प हमारे बिंदु हैं और ये 5 प है पंचायत राज, पहाड़, पौधा, पानी और पेशा कानून। इस 5 प के बिंदु पर ही इस पदयात्रा को हम लोग स्वराज पदयात्रा को करने जा रहे हैं। और किसी किसी चीजों की समस्या को हम लोग जो है लोगों के पास जन जागरण के माध्यम से रखना और उनसे संकलित करके सरकार को अवगत कराने का काम इसमें हम लोग करेंगे। जो समस्या पूर्व से हम लोग जो क्षेत्रों में भ्रमण करके और लोगों से मिलकर के अनुभव कर रहे हैं, उस पर मैं कुछ थोड़ा बताता हूँ, फिर शांतनु जी विस्तार से बताएंगे। उसमें यह है कि झारखंड जो बना, झारखंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनों के लिए इस प्रदेश का नाम, इस राज्य का नाम रखा गया। और अब हमारा इसमें जो समस्या हम महसूस कर पा रहे हैं वो ये है कि जो वन का क्षेत्र है वो जरूर बढ़ा है, बेयर लैंड बढ़ा है, पर वन घटा है। और इसके जो कारण है उस पर भी फिर हम लोग, शांतनु जी अभी आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरा है कि जो पानी, नदियों पे हमारा जल जीवन, जनजीवन जो यहाँ के लोगों का है, बहुत गांवों में अभी भी चूहा का पानी पीने के लिए हम लोग प्रदेश के लोग अभी भी समस्या से जूझ रहे हैं, इसको झेल रहे हैं। तो इस पे ये जो समस्या हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसको भी फिर विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और पंचायत राज और नगर निकाय का जो मामला है, पंचायत राज में जो 29 अधिकार हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की तरफ वापस जाने की प्रक्रिया चल रही है, जो नगर निकाय में चुनाव तो होने हैं परंतु उसमें जो त्रुटियां हम लोगों को समस्या के रूप में महसूस हो रही हैं, उसको आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने का काम अभी करेंगे और उस पर भी जन जागरण करते हुए हम लोग इस यात्रा को समापन करेंगे। तो ये कुछ बिंदु है जिसपे ये पदयात्रा होनी है और इसको मैं आग्रह करता हूं शांतनु भाई से कि आप इसको विस्तार से। जैसा कि आपको बताया गया कि ये स्वराज पद यात्रा 4 दिनों का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के नेतृत्व में चलाया जाएगा।
ये मुख्य रूप से जन जागरण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम जनता से संवाद करेंगे और एक वातावरण तैयार करने का, एक निर्माण करने का काम करेंगे। और वह वातावरण दो चीजों को लेकर केंद्रित है। पहला, इस क्षेत्र के जल जीवन, जंगल के जीवन और वहां की समस्याओं को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। सबसे पहली बात जो बताई गई वो ये कि इस क्षेत्र में हर साल वन भूमि बढ़ाया जा रहा है। अभी तक लगभग 67 किलोमीटर झारखंड में वन क्षेत्र बढ़ाए गए हैं। सच्चाई ये है कि कागजों पे जो वन भूमि बढ़ रहे हैं वो बंजर जमीनों को बढ़ाया जा रहा है, बैरन लैंड है, वन नहीं बढ़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय वन कानून के तहत 33% वन क्षेत्र होने अनिवार्य है। पहले हमारे यहाँ लगभग 23% यह क्षेत्र था, अभी बढ़ा करके उसे 29% कागजों में दिखाया जा रहा है। हमारा जो अपना सर्वे है जिससे हमको ये खबरें मिली हैं, उसको संकलित करने पर यह लगभग 20% मात्र वन भूमि एक्चुअल में है। कागजों पे ये 29% है और वो लगातार घट रहा है। इसके घटने से जो वन अधिनियम अधिकार हमने 2006 में दिया है वो भी प्रभावित हो रहा है। उस अधिकार में वनवासियों को, यहाँ के मूल वासियों को जो जंगल पे अधिकार थे जिससे उनके रोजमर्रे की जरूरतें पूरी होती थी, वो जंगलों के घटने से उनको समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, उससे भी पलायन हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के यह यात्रा है। नदियां सूख कर नाले में परिवर्तित हो रही है। आज राष्ट्रीय मिशन के तहत हम लोग हर घर में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका स्रोत क्या है? नदियों के भूगर्भ से वह जल निकाला जा रहा है और उनको फिर से वहां पानी आए, नदियों के भूगर्भ में पानी आए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नदियां सूख के नाले में परिवर्तित हो रही है। अगर यह लगातार इसी तरीके से चलता रहा, जिस तरीके से राज्य में खनिजों का दोहन हो रहा है, माइनिंग से जंगलें उजड़ रही हैं, अवैध कटाई हो रहा है, तो सीधे तौर पर यहाँ के आदिवासियों और मूल वासियों के जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। वन विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है। सीधे तौर पर वन विभाग के लोग इसकी जवाबदेही से कतराते हैं और लंबे समय तक यह विभाग उपेक्षित रहा है। जनता से सीधे सरोकार का मामला है, लेकिन कोई भी आदमी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और इसको लेकर के भी हम इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे और एक वातावरण निर्माण का काम करेंगे। साथ ही साथ इस राज्य में पंचायत और नगर निकायों की स्वायत्तता की बात हम करने जा रहे हैं। अविलंब चुनाव हो,